नमस्कार। आज हम तुलसीदास अध्याय 2 के दूसरे पद्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें भगवान श्री राम के द्वारा जब धनुष टूट जाता है और परशुराम जी क्रोधित होकर जनक की सभा में आते हैं, तब लक्ष्मण जी के और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसका इस पद्य में वर्णन है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से हंसकर कहा कि हमारे हिसाब से तो लक्ष्मण जी ने कहा हंसी हमरे जाना, हंस करके कि हमारे हिसाब से सुनहु देव, हे देव, परशुराम जी के लिए कहा गया है सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोड़े। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि ये पुराना जो जून यानी पुराना जो धनुष है वो टूट जाने पर का छति लाभ यानी का क्या हानि और क्या लाभ हुआ है। देखा राम नयन के बोरे, और प्रभु श्री राम जी ने तो इसको नया होने के भ्रम से देखा था कि ये नया धनुष है जो टूटेगा नहीं, इस पर प्रत्यंचा चढ़ जाएगी, इसलिए प्रत्यंचा चढ़ाने लगे उठाकर, तब ये टूट गया। देखा राम यहाँ अर्थात राम जी ने इसको धनुष को देखा कि ये नयन यानी नया है, इस भ्रम से, गौरे यानी भ्रम से। छुअत टूट रघुपति न दोषु। वैसे भगवान श्री राम जी ने तो इसको केवल छुआ, उसे ही टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे किन दोषु, के छुअत टूट रघुपति न दोषु। भगवान श्री राम जी ने तो केवल इसको छुआ ही था और ये टूट गया। हे मुनि, हे परशुराम जी, आप बिना ही कारण से क्यों रोष अर्थात क्रोध करते हो। बोले चिते परसु की ओरा, रेशत सुने ही स्वभाव न मोरा। अब परशुराम जी जब इतनी बातें लखन ने सुनाई तो परशुराम जी बोले चिते परसु की ओरा यानी अपने परसे की तरफ देखकर लक्ष्मण जी को बोले परशुराम जी, बोले चिते परसु की ओरा, रेशत सुने स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने क्या मेरा स्वभाव सुन नहीं रखा है। बालक बोली बधोई नहीं तोई, अर्थात मैं तेरे को बालक जानकर अभी तक नहीं मार रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जाने हुई, और तू समझ रहा है कि केवल ये सामान्य एक मुनि है, संत है, ऐसा जान रहा है क्या तू मेरे को। तो बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बचपन से ही संयमित जीवन जी कर आया हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, बहुत ही क्रोध वाला व्यक्ति हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरा संसार मुझे क्षत्रिय कुल का दुश्मन के रूप में या शत्रु के रूप में जानती हैं। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ, और विश्व पूरा संसार मुझे क्षत्रिय कुल का द्रोही इस प्रकार से जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, मैंने इस भुजाओं की ताकत से इस पूरी धरती को भूप बिनु यानी राजा के बिना कर दी थी। कितनी बार राजाओं को मैंने मार दिया था। और विपुल बार महिदेवन दीनी, विपुल यानी बहुत अधिक बार, महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को इस भूमि का दान कर दिया था। कि वे कितनी बार भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया, और फिर जो पृथ्वी थी उसको मैंने कई बार ब्राह्मणों को दान कर दी थी। सहस्र बाहु भुज छेदन यारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला, परशु विलोक की महीप कुमार, इस परसे को देखो, महीप कुमार अर्थात राजा के पुत्र। मातु पिता ही जननी सोच बस, करश महिष किशोर, माता पिता और माता पिता को, तुम्हारी जन्म देने वाली को तुम क्यों, हे महिष किशोर यानी राजा के पुत्र, क्यों सोच के बस करते हो कि परशुराम जी से बात कर रहा है। इसका अर्थात
अर्थ है कि ये परशुराम जी भी अपने बालक को मार देंगे। इस प्रकार की सोच से क्यों अपने माता पिता को ग्रसित करते हो? गर्भन की अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। जो गर्भ में बालक होते हैं उनके भी गर्भ को गिराने वाला ये मेरा प्रशा बहुत ही अधिक घोर यानी भयंकर है। इस प्रकार इसका अर्थ निकलेगा।